हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारी स्टैटिस्टिक्स में जो इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स की, और कैसे स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंस है और क्या उसकी लिमिटेशंस थी स्टैटिस्टिक्स की, वो हमने स्टडी करनी है। लास्ट वीडियो में हमने जो किया था वो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस के बारे में और स्कोप्स के बारे में किया। स्कोप्स के अंदर जो हमने स्टडी किया था वो हमारा था सब्जेक्ट मैटर, नेचर और लिमिटेशंस क्या क्या, तीन हमने जो स्कोप किए थे। उससे पहले जो हमने किया था वो हमारी लास्ट वीडियो में हमने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और सभी हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मीनिंग सब कर लिया, प्लूरल, सिंगुलर, सेंस जो भी थी व्हाटएवर। अब जो है हमने करना स्टडी को क्या करना है, हमारी लिमिटेशंस जो हमने ब्रीफली स्टडी करने क्या किया था, न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। क्योंकि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग ये है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद ओनली न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ डाटा। जो हमने स्टैटिस्टिक्स की वही स्टडी की थी। उसके बाद जो हमने एग्रीगेट फैक्ट्स की स्टडी की थी कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो डील करती है वो एग्रीगेट फैक्ट्स को डील करती है, वो स्टडी किया। लिमिटेशंस जो होमोजेनिटी डाटा रिक्वायरमेंट होएगी, इसके बाद रिजल्ट जो है ट्रू होएगा किसके बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ एवरेज के बेसिस पे या परसेंटेज के बेसिस पे। उसके बाद जो कोई भी अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं होगी तो हमारा डेटा रॉन्ग प्रूव हो सकता है। रेफरेंस क्या होता है कि किस सिचुएशन पे और किस जगह से हमने डाटा कलेक्शन किया है, किस सिचुएशन में कौन सा मेथड हमने लगाया हो। हमारे रेफरेंसेज होते हैं वो हमने गिवन होती हैं, उसके दी होती हैं। अगर वो हमने नहीं दी होती कहीं ना कहीं हमारे डेटा के साथ साथ, तो हमारा डेटा रॉन्ग प्रूव हो सकता है। उसके बाद हमने बात की थी कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट ओनली, कि स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत सारे स्टेजेज होते हैं। 5 स्टेजेस हमने स्टडी की, जो कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। ये स्टडी जो सिस्टमेटिक ढंग से हमने जो फॉलो करनी होती है वो कोई एक्सपर्ट ही फॉलो कर सकता है। कोई लेमैन है या कोई जो किसी इस चीज़ को ना समझ पाता, जो कम जो नॉलेज रखता है स्टेट के बारे में, उसको समझने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं स्टेट को समझने में। ठीक है। उसके बाद आज जो अब हमने करना है वो क्या करना है कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। भाई ये हमारी कमियां थी, अकेले कमियां ही नहीं होती। किसी भी टॉपिक का अगर हम बात करें, बुक्स की बात करें, किसी चैप्टर की बात करें, तो उस हमारे टॉपिक की कमियों के साथ साथ उसके कुछ ना कुछ गुण भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंस भी होते हैं। वो क्या है इंपॉर्टेंस? अगर बात करते हैं स्टेट की हमारी पर्सनल लाइफ में, 11th के स्टूडेंट्स के आगे अगर देखें तो हमारी जो पूरी बुक्स जो कॉमर्स की बात करें 12th में भी आएगी, आपकी जो ग्रेजुएशन में भी आएगी, आगे कोई इकोनोमेट्रिक्स नाम से अगर MBA करते हो, BCom करते हो, MCom करते हो, हर जगह जो आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगी। कहीं आप रिसर्च वर्क करोगे तो भी आपको जो है स्टैटिस्टिक्स ही मिलेगी। वहाँ आपको डाटा कलेक्शन है, रिसर्च वर्क कैसे करना है, कौन से मेथड कैसे कैसे फॉलो करना है, कितने जो आपने वेरिएबल्स लेना है, वो सारे के सारे स्टेट का ही काम होता है। कोई भी गवर्नमेंट कैसे अपना जो डाटा कलेक्ट करेगी, कैसे रिकॉर्ड करेगी, कितना बजट है, कैसे हमने एक्सपेंडिचर करना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना, सारी की सारी चीज़ें हमारी जो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही होती हैं। और स्टेट उसके अंदर मेन काम, एक अपना इंपॉर्टेंट काम जो उसका रखती है। अब जो मेन काम स्टार्ट करते हैं वो क्या है, पहले इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस का फर्स्ट जो है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। हमारे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हम ब्रीफली या मेनली जो डिफाइन करेंगे वो क्या है, जो मेनली बात करते हैं हमारी या तो पॉवर्टी होगी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर हमें ये पता हो कि हमारे देश में टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज या कितने परसेंट जो हमारी जो है अनएम्प्लॉय लोग हैं। अगर टोटल है वर्किंग पॉपुलेशन हमारी 80% है, 121 करोड़ का 80% निकाल लें तो उसमें से कितने लोग जो हैं बेरोजगार हैं, वो अगर हमारे पास डेटा के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखी हो तो आराम से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी है, कितनी हमारे देश में गरीबी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है सरकार और कोई भी जो है कदम उठा सकती है, कैसे भी अपने डिसीजन ले सकती है। सेकंड बात करते हैं वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, किसी भी कोई रीजन को हमने ढूंढना। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गई है, तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि लोगों की डिमांड कम हो गई है। किसी बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट कम होना, उसका एक रीज़न है कि हमारे लोगों की डिमांड कम हो गई। और डिमांड कम क्यों हो गई है? डिमांड कम होने का रीज़न ये है कि हमारे लोगों के पास जो है मनी का सर्कुलेशन कम है, पैसे कम है लोगों के पास, उसकी वजह से डिमांड है। या वो जो है आउटडेटेड हो चुकी है वो गुड्स जो जिसकी डिमांड कम है। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो हमने रीजन ढूंढना, वो कॉजेज ढूंढने हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग जो हमने रिलेशन चेकआउट करना। अगर हमारे पास कॉजेज हमें पता लग जाते हैं तो हम प्रॉपर जो है पॉलिसीज मेंटेन कर सकते हैं, रिजल्ट तैयार अच्छा करने के लिए हम जो प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, हम और गवर्नमेंट कोई भी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। अगर हम बात करें हमारी जो है डिमांड और कमोडिटी की या प्राइस और कमोडिटी का इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्राइसेस बढ़ने से उस कमोडिटी के, उस वस्तु के डिमांड कम हो जाती है। ये हुआ डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप।
अगर बात करें सप्लाई की और प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर करेगा सप्लाई, सप्लाई और पैसों की बात करें, पैसे की प्राइस और सप्लाई की, किसी भी चीज़ के प्राइसेज अगर बढ़ जाते हैं तो कोई भी प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई ज़्यादा करेगा। ये रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के बीच में। और एक रिलेशनशिप हमने बात की प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइसेज ज़्यादा हैं डिमांड कम हो जाएगी। ये रिलेशनशिप बनाते हैं हमारे डिमांड और प्राइस और सप्लाई और प्राइस के बीच में। ये सारे के सारे रिलेशनशिप हमने पढ़ने को मिलती है इकोनॉमिक्स में। इसलिए ये बताया है कि अगर इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमारे रिलेशनशिप बनते हैं और वहाँ हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज कंस्ट्रक्ट होते हैं, इकोनॉमिक की थ्योरीज बनते हैं। वो थ्योरी जो इनको हम इकोनॉमिक मॉडल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे है वो है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यहाँ हमें एस्ट्रोलॉजी से नहीं लेके चलना है। फोरकास्टिंग क्या होती है, जो हमने फ्यूचर में कोई काम करना है उसके लिए पहले से ही अनुमान लगाना। अगर हम पीछे की हमारी जो है पीछे क्या काम किया उसकी स्टडी करेंगे, उन स्टडीज के बेसिस पे हम फ्यूचर में हमें क्या करना है उसका हम पहले से सोच लेते हैं। फोरकास्टिंग कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। अब वो क्या करेंगे, हम अगर हमारे पास ऑलरेडी अगर डेटा अवेलेबल होगा, हमने जो कलेक्शन कर रखा है डेटा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं उसकी, हमें अपनी कमियां हैं, हमारे जो अच्छाइयाँ हैं वो हम पता लग जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग जो हम फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अगर पीछे हमें जो स्टडी करना है, हमारे पास डेटा अवेलेबल है, रिकॉर्ड है, कितनी पॉपुलेशन हमारी जो है बेरोजगार है, कितने गरीब है, कैसे हमने जो है हमारी जो है रेवेन्यू जनरेट करना है, टैक्सेस कैसे लगाने हैं, कितना जो हमारी जो है जनता टैक्स पे कर पाएगी, कहाँ हमने कौन सा एक्सपेंडिचर करना है, एक सारे के सारे जो है पॉसिबल है तो ओनली एंड ओनली थ्रू इकोनॉमिक्स। क्योंकि यहाँ स्टेटिस्टिक्स होती है, स्टेट में हमारे जो है डेटा होता है वो रिकॉर्ड करना होता है, हमारे प्रॉपर जो है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, कितनी गरीबी है, सारे के सारे हमारे पास मेंटेन होता है और उसके अकॉर्डिंग जो हम अपनी पॉलिसीज भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक बैलेंस सिचुएशन होती है। बैलेंस सिचुएशन मीन्स भाई कोई दो चीज़ें हैं उनकी समानता, मतलब पैरेलल, कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो दोनों में से, अगर वो दोनों ही चीज़ सेम लेवल पे हैं तो उनको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब अगर हम बात करते हैं हमारे तीन स्टेजेस, तीन सिचुएशन होती हैं, एक तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा जो हम बात करते हैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डीप में बात करेंगे तो ये हमारा 12th का टॉपिक, 12th में बट अभी ब्रीफली तीन ही हमारे पास है। कंज्यूमर, अगर बात करते हैं कंज्यूमर की, जहां कंज्यूमर को एक गिवन प्राइसेस पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी कमोडिटी से। एक कस्टमर 10 रुपये उसके पास हैं, 10 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो परचेज कर लेता है तो उसको वहाँ से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उस सेटिस्फेक्शन को, उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। अगर बात करते हैं प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर जब कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सोसाइटी की, सोसाइटी एज ए होल अगर बात करेंगे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेलफेयर हो सोसाइटी का तो हम सोसाइटी का इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम बात करें तो मैंने बताया बैलेंस, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों ही इक्वल पोजीशन पे, इक्वल स्टेज पे हुए तो उस पॉइंट को, उस स्टेज को हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये बात करेंगे इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम जो है हम स्टडी करते हैं कहाँ डिमांड, अगर हम डिमांड ज़्यादा दिखेगी, सप्लाई ज़्यादा दिखेगी तो उसको हम मेजर करेंगे, उसके लिए हम जो है डिसीजन लेंगे, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे हम आरबीआई की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज में मेजर करेगी, मेंटेन करेगी। आरबीआई या तो हमारे जो पैसे का लिक्विडेट करेगी या इंजेक्ट करेगी, या फिर क्या करेगी, उसको अपना पैसे को निकाल लेगी या फिर उसके अंदर इकोनॉमी में डाल देगी। या फिर उसके बाद करते हैं गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल पॉलिसीज बनाएगी। फिस्कल पॉलिसी में क्या करेंगे, या तो रेवेन्यू जनरेट करेगी, मतलब टैक्सेस ज़्यादा लगाएगी, या फिर क्या करेगी, सब्सिडीज देगी। जहाँ पे एक्सपेंडिचर को लेके और बजट को लेके मेंटेन करेगी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी, उसको फिस्कल पॉलिसीज बोला है। और ये सारे के सारे सिचुएशन किसके बेसिस पे होगी, हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन के बेस पे, वो हमारी स्टडी करेगी ओनली इकोनॉमिक्स के बेसिस पे। ये हमारी थी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स की और हमने लिमिटेशन स्टडी करी। थैंक यू गाइस।